कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ शिकारी अपने डॉग्स के साथ एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें उस आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि उन शिकारियों से बचते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपने चेहरे से खून साफ करके अपने मन में सोचता है, इन लोगों ने मुझे पॉइजन दिया है और मैं अभी काफी घायल हूँ और मैं ज्यादा देर इनसे नहीं छिप सकता। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसे उन शिकारियों के आने की आवाज सुनाई देती है और तभी वह देखता है कि वो शिकारी डॉग्स उसके खून को सूंघते हुए उसके पास ही आ रहे हैं। यह देखकर वह आदमी समझ जाता है कि मैं ऐसे इन लोगों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता और वह जल्दी से अपनी बची हुई ताकत से पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन वो डॉग्स उसकी गंध का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उसे पेड़ पर देख लेते हैं और उसे देखकर भौंकने लगते हैं। उन डॉग्स को देखकर वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर छलांग लगाते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन वे शिकारी उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनका लीडर अपने साथियों से उसको मारने का आदेश देता है और वे सभी लोग उस पर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं और उनको अटैक करता देखकर वह आदमी अपनी किसी खास तकनीक का यूज करता है जिससे उसके कई सारे क्लोन बन जाते हैं। लेकिन वे शिकारी उसके सभी क्लोन को खत्म कर देते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं और वह उनके हमलों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन शिकारियों की संख्या ज्यादा होने के कारण वह कमजोर पड़ने लगता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन शिकारियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। अब हमें बताया जाता है कि ये शिकारी एक एलायंस के 5 हीरोज हैं जिस एलायंस का नाम मरियम है और इस आदमी का नाम मैड पॉइजन है। हमें बताया जाता है कि मैड पॉइजन इल्यूजन बनाने में माहिर है। तभी उनमें से एक आदमी मैड पॉइजन पर हमला करते हुए कहता है, तुम्हें पता ही होगा कि हम लोग कौन है और तुम्हें ये भी पता होगा कि हमें तुम्हारी गर्दन काटने के बाद बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और इतना कहकर जैसे ही वो आदमी मैड पॉइजन की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है तभी मैड पॉइजन अपने पास से एक पॉइजन निकालकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें चकमा देकर भागने लगता है। लेकिन वो आदमी मैड पॉइजन से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी चालाक क्यों ना हो, तुम अभी घायल हो। और वह जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी उनका एक साथी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि सभी जल्दी से पीछे हटो, यहाँ हर जगह पर पॉइजन फैला हुआ है। और मैड पॉइजन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये पॉइजन मैंने नहीं फैलाया है, तुम लोगों ने रास्ते में जो जहरीले इंसेक्ट थे तुम लोगों ने उन्हें छेड़ दिया है। और हमें उन इंसेक्ट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने उन शिकारियों पर हमला करके उनके बहुत से साथियों को खत्म कर दिया होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैड पॉइजन वहां से बचकर भाग जाता है। और दूसरे सीन में हमें उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे शिकारी लोग अपने डॉग्स के साथ मैड पॉइजन को ढूंढ रहे होते हैं और वे डॉग उसकी गंध को सूंघकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें उन डॉग्स का सीन दिखाया जाता है जिन्हें कुछ होने लगता है और जैसे ही वे शिकारी उनको देखते हैं और हमें उन डॉग्स का सीन दिखाया जाता है जिनकी स्किन धीरे धीरे गलने लगती है। यह देखकर उनका लीडर सभी को आगे बढ़ने से मना करता है और कहता है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। यह देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर और सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो सभी पॉइजन से इफेक्टेड हो चुके होते हैं और हमें उस लीडर का सीन दिखाया जाता है। पॉइजन के कारण उसकी स्किन भी धीरे धीरे गलने लगती है और वह कहता है कि इस इलाके में दूर दूर तक पॉइजन है और इतना कहकर उसके पूरे शरीर से स्किन उतरने लगती है और यह कहते कहते वो वहीं पर मर जाता है। अगले सीन में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही चहल पहल होती है और उसी जगह हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैड पॉइजन एक बन को खाते हुए कहता है कि आज का मौसम कितना अच्छा है और ये गर्मा गर्म बन खाने में कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ तक कि एक अकेला गर्म बन भी सर्दियों की ठंड को दूर कर सकता है। और मैड पॉइजन कहता है कि मैंने इस शहर में 3 साल बिताए हैं लेकिन लगता है कि मैं कल इस शहर को छोड़ दूंगा। और तभी मैड पॉइजन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो सामने की ओर देखता है कि एक लड़का अपनी पीठ पर बहुत सारी लकड़ियां बांध कर ला रहा है और इतनी सारी लकड़ियों को अपनी पीठ पर बांध कर लाते हुए देखकर वहाँ के आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। हमें उस लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी गरीब लग रहा होता है क्योंकि उसके कपड़े काफी पुराने और गंदे थे और उसने पैरों में भी कुछ नहीं पहना हुआ था। और यहीं से हमें पता चलता है कि ये ही हमारी सीरीज का मेन हीरो है। और मैड पॉइजन हमारे हीरो को अकेले इतनी भारी लकड़ियों को लाते हुए देखकर अपने मन में सोचता है क्या ये इंसान ही है। और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि काफी थक गया होता है। तभी उस होटल का मालिक बाहर आते हुए हमारे हीरो से कहता है कि आज तो लकड़ियां काफी कम है इसलिए मैं इनके सिर्फ तुम्हें 5 सिक्के दूंगा। और हमारा हीरो हंसते हुए इसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं अगली बार इससे ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा। और दुकानदार हमारे हीरो को 5 सिक्के देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आज सिर्फ 5 सिक्के दूंगा, जिसे हमारा हीरो खुशी खुशी रख लेता है। और दुकानदार हमारे हीरो से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कितने बन पैक करूं। हमारा हीरो कहता है मेरे लिए 3 बन पैक कर दो। दुकानदार कहता है इसके लिए तुम्हें 3 सिक्के देने होंगे। और हमारा हीरो उसे सिक्के देकर उससे बन ले लेता है और बन को देखकर काफी खुश होता है। और वहीं पास में बैठा मैड पॉइजन अपने मन में सोचता है कि हर जगह कोई ना कोई बेवकूफ मिल ही जाता है। और दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि
गुनगुनाते हुए वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। और मैड पॉइजन उस दुकानदार की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये दुकानदार उस भोले लड़के को ठग रहा है। और मैड पॉइजन हमारे हीरो को भीड़ में से जाते हुए देखता रहता है। हमारे हीरो के जाने के बाद मैड पॉइजन अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकता है, जिससे वह दुकानदार चौंकते हुए पीछे की ओर देखता है और उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम्हें खाना पसंद आया बूढ़े आदमी? इतना सुनते ही मैड पॉइजन उस दुकानदार को एक जोर का थप्पड़ मारता है।